नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम अभी अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। इस अध्याय के हम उदाहरण क्रमांक 13 में पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम हल करेंगे। तो उदाहरण क्रमांक 13 क्या बोलता है, आप देखिए। तो उदाहरण क्रमांक 13 बोल रहा है कि ये जो अनुपात दिए हैं, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल लिखने के बाद ये जो दिया है उसे लिखेंगे। तो कोष्टक में है साइन 47 बटे कॉस 43 धन कॉस 43 बटे साइन 47 यहाँ 2 ऋण 4 कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब हम ये यहाँ स्क्वायर में है, ठीक है। और इसको जो साइन 47 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 अंश में जब हम 43 अंश घटाएंगे तो 47 अंश बचेगा, ठीक है। नीचे क्या है, कॉस 43 अंश, ठीक है, पूरे का वर्ग। तो इसको आप लिखिए, कॉस 43 अंश को क्या लिख सकते हैं, पूरा कोण के रूप में। तो कॉस 90 अंश माइनस 47 अंश, नीचे है हमारा साइन 47 अंश, इसका वर्ग है, फिर -4 कॉस स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, इतना लिखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों जो फार्मूला होता है उसे हम लिखेंगे कि जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये हम बताएंगे। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो जाएगा कि ये हो जाएगा फिर कॉस 43 अंश, नीचे भी है कॉस 43 अंश वर्ग धन ये हो जाएगा साइन 47 अंश, नीचे भी है फिर वर्ग -4 कॉस स्क्वायर 45 अंश, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ क्या बचेगा, एक इसका वर्ग, फिर यहाँ भी एक इसका भी वर्ग, फिर ऋण 4 कॉस स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। ये हो गया 1 और 1 2। अब चूंकि यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण 4 गुणित 1/√2 वर्ग में है 2 ऋण 4 गुणा करनी हटेगा 1/2, फिर आपका 2 ऋण, फिर ये हो जाएगा आपका 2 एकदम 2, फिर 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है दोस्तों, आपका आंसर है, उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हल होगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाते हैं लास्ट में, और हमें कॉस 45 अंश का मान बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और ज़रूरतमंद तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।